अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उमर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के एनालिसिस करने जा रहे हैं। गोल्ड के साथ बिटकॉइन को भी देखेंगे। तो जो लोग न्यू हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या जो मेरी वीडियो ये पहली दफ़ा देख रहा है, जो पहले कभी चैनल पे नहीं आया, उसको मैं बता दूं कि हमारा डेली एक लाइव सेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यूट्यूब पे स्ट्रीम करते हैं हम, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम लाइव एनालिसिस करते हैं, लाइव ट्रेड्स करते हैं आपके सामने, और आपको भी जो है ना लर्निंग करवा रहे होते हैं। तो जो न्यू है वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग में न्यू है। इंशाल्लाह उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो बिल्कुल ही न्यू है, जो कोर्स करना चाह रहे हैं, वो स्मार्ट मनी का कोर्स हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएमसी की, उसको जाकर वॉच करें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हासिल होगा उससे। आप मार्केट की मूवमेंट को समझेंगे कि मार्केट मूव कैसे करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गोल्ड ने क्या किया है। मतलब इस वीक की अगर हम बात करें, जैसा कि मुझे डेली देखते हैं लोग, मैंने ये बात कही थी, आप लोगों को एनालिसिस दिए थे कि ये जो रेंज जितनी भी हो रही है, जब भी ये ब्रेक होगी, दिस साइड भी ब्रेक होगी। ब्रेकआउट तो बुली साइड पे होना था, एनालिसिस किए थे मैंने वीएसए के हिसाब से, वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। अगर H4 में हम देखें तो ये इसमें एक एक्यूमुलेशन फेज चल रहा था। ठीक है, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर टेस्ट हुआ है, और ये जो इसका स्ट्रक्चर पॉइंट था, वो मार्केट ने उसको टच किए बगैर या उसको रीटेस्ट किए बगैर मार्केट पुलिस चली गई। हमारी प्राइसेस ये थी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी, यहाँ से ये हमारा रिवर्सल एरिया था कि मार्केट को यहाँ से एक डिप लेनी चाहिए इसके ब्रेकआउट से पहले पहले। इसके ब्रेकआउट से मतलब ये होता है कि जब मार्केट आपकी डेली में 2 कैंडल्स के साथ क्लोजिंग कर दे, जो कि नहीं हुई। ठीक है, यहाँ से एफवीजी को इसने फिल किया और सपोर्ट लेती हुई नीचे आ गई। वहाँ से उसकी जो रेजिस्टेंस थी ना, जिसको हम कहते हैं एसबीआर लेवल, वो भी हमारे यहीं पे कंप्लीट हो रहा था, ब्रेकर ब्लॉक भी बनता था और स्ट्रक्चर पॉइंट भी यहीं पे था। तो मार्केट ने क्या किया, उसको हिट किया, और हिट करने के बाद 4050 का जो इसमें डिप आनी थी, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, और मैंने बताई भी थी लाइव आपको 2-4 दिन पहले, जब यहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था, तो मैंने ये बताया था आपको कि अगर ये डिप ऐसे नहीं लेता और ऐसे अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देता, तो ये बाद में ज़रूर यहाँ पे तंग करेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जिनका टेस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, पैनिक होती है मार्केट में कि यहाँ पे गिर रही थी मार्केट, लोग सेल कर रहे थे कि ओ जी अब गोल्ड चला जाएगा। अब गोल्ड जनाब आपको 3000 पे नजर आएगा, 3700 पे, 2700 पे। तो इस तरह की चीज़ें आपको सुनने में मिल रही थी। ठीक है, जब मार्केट ने सपोर्ट ली, जहाँ से हमने आपको लेवल भी शेयर किया था हमने वीआईपी में, सेम वहाँ से उसके बाद मार्केट ने मुड़ के भी नहीं देखा और ये बुलिश हो गई। ठीक है, एक्यूमुलेशन फेज की इसने H4 में, सारे एनालिसिस किए हमने, सब चीज़ों को डिस्कस किया। तो अब इसने क्या किया है, 4050 वाला जो लेवल था उसको आके हिट कर दिया है। जो उसकी रिट्रेसमेंट बन रही थी वो इसने कंप्लीट कर दी है। अब हो ये सकता है, अगर इसमें मैं आऊँ H4 में, तो H4 में मैंने एक लेवल लगाया था, ये वाला। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी इसके नीचे पड़ी हुई थी, ये वाला। मैंने ये कहा था कि डे की क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए। ये H4 की जो सेकंड कैंडल बन रही है, एक तो ये नीचे क्लोज हुई थी, दूसरी ये, इसकी क्लोजिंग हमें ऊपर चाहिए, जो कि कामयाबी के साथ ऊपर ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो हम अब इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट हमें छोटे टाइम फ्रेम M5, या अगर हम बात करें M15 की, यहाँ पे M5 को मैं लूँगा, क्योंकि M5 पे अगर हम देखें हाई वॉल्यूम ये लगा था। ठीक है, हाई वॉल्यूम के बाद जब भी कैंडल आपका स्ट्रक्चर ब्रेक करती है और वहाँ पर टेस्ट नहीं करती, बकायदा यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया बल्कि लिक्विडिटी बना दी है। ठीक है, अब ये जो पैटर्न यहाँ पे इसने बनाया है डबल बॉटम का, लाइक दिस, ये वाला भी। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी है। मार्केट को चाहिए कि मंडे वाले दिन अगर इसको बुलिश जाना है तो एक डिप ले ले। ठीक है, मंडे की सुबह हो जाए या एनवाई में ले, वो किसी टाइम भी हो सकता है, या ट्यूसडे को हो जाए। यहाँ पे इसको डिप लेनी चाहिए और क्लोजिंग इसके ऊपर दिखा के यहाँ पर हम एमएसएस का वेट करके वापस से अपनी डायरेक्शन देख सकते हैं बुलिश साइड पे। ठीक है, अपनी ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग साइड को देखा जा सकता है। अब अगर हम बात करें कि यार अगर इसने बेरिश होना है, जो कि एक चीज़ वो इसको तंग करेगी, इसकी फर्स्ट सप्लाई। ठीक है, ये मैं पीएनएल हटा रहा हूँ क्योंकि ये हमने ली थी फ्राइडे को, ये ट्रेड कल ली थी हमने लाइव के ऊपर, 740 पिप का टीपी हिट हुआ था। तो मैं ज़रा इधर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाई वॉल्यूम आने से पहले जो यहाँ पर एक फर्स्ट सप्लाई बनी है, मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन ली है। ठीक है, जो हमारा यहाँ से बाइंग जो हमने देखी थी उसका टारगेट ये था, वो भी फिल हो गया। अब अगर तो मार्केट इस फर्स्ट सप्लाई का ब्रेक कर देती है, यहाँ से बाइंग होती है जो भी इसके टेस्ट के ऊपर या इसके टेस्ट के ऊपर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, तो मार्केट आपकी ऑल टाइम हाई जा सकती है। यहाँ से जो भी आप ट्रेड्स
करेंगे, उसका आप 4500 टीपी रख सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं होता क्लोजिंग इस लो के नीचे या इस लो के नीचे, जो कि हमें ज़ाहिर है मंडे को पता चलेगा, ठीक है। अभी तो हम नहीं इसको कह सकते क्लोजिंग कहाँ पर होगी नेक्स्ट डे की, मंडे की। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर देती है मार्केट 2 डेज़, मतलब मंडे की और ट्यूसडे की, क्लोजिंग डाउन साइड हो जाती है और आपका वॉल्यूम एक हैवी वॉल्यूम से ये ब्रेकआउट हो जाता है सारा, तब हम इसमें एक डिप मज़ीद एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो कहाँ तक? वो हम एक्सपेक्ट करेंगे मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ तक, ये वाली जो फिगर है, ठीक है? 3980 वाला, ठीक है? यहाँ से फिर इसकी ओरिजिनल बाइंग जो ऑर्डर फिलिंग होनी है, जितना भी इसका है, वो यहाँ यहाँ पर होगा, ठीक है? इससे मज़ीद इसको नीचे नहीं आना चाहिए, बल्कि मैं यही कहूँगा कि इसको तो इससे नीचे भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वीएसए के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर देखें, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बाइंग हो रही थी, ठीक है? ये बाइंग हुई, इसका ब्रेकआउट हुआ, बस अब लो जो भी इसमें लगा था, ये लगा था या जो भी था, वो कन्फर्म हो गया था, ठीक है? अब मार्केट ने जो डिप ली है वो अपनी फर्स्ट सप्लाई से ली है, डेली की फर्स्ट सप्लाई जैसे हिट होती है, हमने आके थर्सडे वाले दिन मैंने यहाँ पर आपको ये ट्रेड भी सेल की दी थी, टॉप पे हमने सेल किया था और वहाँ से मार्केट गिरती आई है। उसके बाद मार्केट ने क्यूएमएल का भी टेस्ट किया और वहाँ से भी शार्पली सेल हुई है। तो अब इसका काम ये बनता है कि हमें मंडे वाले दिन या तो इस टेस्ट के बाद इसका हाई ब्रेक कर दे, तब हम बाय करें, ठीक है? या फिर इधर जिसको रिस्क लेना है वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेटअप देखे, ये भी ज़ोन बेहतरीन है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए डे की, ठीक है? ये स्वीप करे, फिर इसके बाद बुलिश हो। तो ये चीज़ें फ़िलहाल इसमें देखी जा सकती हैं। और अगर हम H1 की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका सेल साइड पे ही है फ़िलहाल स्ट्रक्चर, ठीक है? बट H4 का वो बुलिश है स्टिल, ठीक है? क्योंकि इसके नीचे अभी तक 2 कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं हुई। अगर क्लोजिंग भी होगी, 1 कैंडल भी अगर हमें चाहिए होगी, तो वो एटलीस्ट हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के साथ ना हो, इतनी बड़ी वीकनेस, ये जो इसमें विक है ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि सेकंड क्लोजिंग ज़रूरी है, इसमें तो इसने विक दे दी है। अगर दूसरी कैंडल भी नीचे क्लोज़ होती है, उसमें वीकनेस आ जाती है अप साइड से, फर्स्ट सप्लाई से, तो फिर मार्केट मज़ीद डाउन साइड पे आएगी। मैक्सिमम फिर हमारे पास ये पॉइंट है, हमारा पेन ज़ोन ये हिट होगा, उसके बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, फिर हम ऑल टाइम हाई देख सकते हैं, ठीक है? मार्केट स्टिल बुलिश है, इसको मैं सेल नहीं देख रहा, ठीक है? जो मुझे देखते हैं डेली लाइव उनको पता है कि जब यहाँ से गिरी थी हमने तब भी सेलिंग की थी, यहाँ जब गिरी है तब भी हमने सेलिंग की थी और यहाँ पर हमने क्या करवाया, बाइंग करवाई है। आपको एनालिसिस नज़र आ रहे होंगे, ये लिक्विडिटी, ये सारी लिक्विडिटी, ये पैटर्न्स, ये हिट होती है मार्केट जहाँ-जहाँ से निकली है वहाँ से दोबारा नहीं आई, ठीक है? तो सेम काम जो है वो यहीं पर प्ले हो रहा है और अब ज़रा इसमें वॉल्यूम हाई है। पिछली जो जितनी भी कैंडल्स बनी थी यहाँ पे, इसके ब्रेकआउट तक वॉल्यूम इतना नहीं था, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद जो रीटेस्ट हो रहा है, जो ब्रेकर ब्लॉक एरिया आप कह सकते हैं इसको, आप इसको मिटिगेशन ब्लॉक कह सकते हैं, कुछ भी नाम दे लें, एक्यूमुलेशन का टेस्ट कह लें इसको, मुख्तलिफ नाम है ना, हर कॉन्सेप्ट के हिसाब से कोई ना कोई नाम बनाएगा इसमें। तो कोई भी आप दे लें, ये आपका लेवल है बाइंग का लेवल और यहाँ पर इतना वॉल्यूम आ जाना एकदम ट्रांज़ैक्शंस का होना, ये कोई ये नहीं होता कि एकदम इतनी बड़ी ट्रांज़ैक्शन हुई तो वो सेल हो जाएगी, इस तरह आसानी से नहीं होती सेल मार्केट, ठीक है? और उसका जो ऑटोमैटिक रिएक्शन कैंडल आई है, जो ग्रीन कैंडल बुलिश की बनी है, तो उसने कन्फर्म किया कि वॉल्यूम जो है वो बाय का है। तो बस ठीक है, जब तक ये लो होल्ड है आपका, प्राइसेज़ इसको ब्रेक इन करते हुए मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है? तो इसमें अब एंट्री कैसे करनी है ज़रा उसको भी देख लेते हैं। M15 का, M15 को हम लेके चलेंगे H4 के साथ अलाइन करके। पहला जो ज़ोन है आपका बाइंग का, वो तो है जहाँ पर मार्केट खड़ी है, ये वाला, ठीक है? ये वाला ज़ोन। और जो दूसरा ज़ोन है वो है इसकी लिक्विडिटी पे, ये वाला एरिया। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं, मार्केट इसका लो ब्रेक कर देती है, ठीक है? इसको टच करके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती, फिर जो है हमें वेट करना पड़ेगा, फिर हम आपको डिस्कॉर्ड में वहाँ पर एनालिसिस करके बता देंगे कि मार्केट में नेक्स्ट क्या मूव होने जा रहा है। और अगर मार्केट इसका ब्रेक डाउन कर देती है और इस लो को ब्रेक करती है, जो कि इतना आसान नहीं है, अगर हो जाता है तो फिर हमें इन लेवल्स का वेट करना पड़ेगा। यहाँ से हम देखेंगे कि मार्केट में वॉल्यूम क्या कहता है, लिक्विडिटी का क्या सिनेरियो है, सब चीज़ों को देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, मैंने आपको ये बात बताई थी 4050 से जब ऊपर है मार्केट, इसमें आप लिख लें 2% डेली का मूव आना है, ठीक है? मतलब 4050 एक ऐसा फिगर है, यहाँ से प्राइसेज़ निकली और आपको पता है कि यार डेली का 800 पिप मूव आना है, ठीक है? इससे नीचे रेंज मिल सकती है, छोटे स्टॉप लॉस मिल जाएँगे, लेकिन इससे ऊपर की जो कहानी है ना,
वो आपको बड़े स्टॉप लॉस के साथ ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, इसके साथ हम बीटीसी पे भी नज़र मार लेते हैं। बिटकॉइन को मैंने सेल बताया था 1,24,000 से, इसको टॉप से हम सेल देख रहे हैं ये वाला, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद यहाँ पे पैटर्न बना था, ये लेवल आज तक लगा हुआ है, सेल हुआ है, टीपी हमारा ये था 1,07,000 हिट हो गया। और मैंने ये अर्ज़ की थी आपको कि अगर डेली की 2 कैंडल्स क्लोज़ हो जाती हैं इसके नीचे, ये उसी लेवल का टेस्ट करके दोबारा गिरेगा, ठीक है। जिसकी हमने सेलिंग लाइव की थी मार्केट में, मैं लाइव स्ट्रीम पे था और हमने इस सेल को भी प्ले किया था। पर्सनल ट्रेड भी ली थी और डिस्कॉर्ड में भी मैंने शेयर की थी ये, ठीक है। ये ट्रेड शेयर नहीं की थी, इसका मैंने फीडबैक शेयर किया था, जो हमारे लाइव में जो थे हमारे साथ मेंबर्स उन्होंने प्ले किया था। इधर से भी इसको सेल किया, यहाँ से भी सेल किया और ये टीपी था। अच्छा, यहाँ आने के बाद अगर गोल्ड सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेने के बाद क्लोजिंग इसके अबव करता है, कौन-सा लेवल मैं आपको बता देता हूँ। आपका ये वाला पॉइंट 1 लाख वाला। ये अब आपको लगेगा कि यार ये तो 1 लाख के ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा। देखिए, हमने एटीएच की बात करनी है, ऑल टाइम हाई की तरफ देखना है, ठीक है? फिलहाल इसमें सेलिंग देखनी है आपने। अगर इधर से रिजेक्ट होती हैं प्राइसेज़, मिसाल के तौर पे मार्केट आई, ज़रा बात को समझिएगा। मार्केट आई, टेस्ट किया, पहली एंट्री यहाँ पे टेस्ट पे बाय बनेगा आपका, ठीक है? दूसरा, यहाँ पे ये आपका टीपी है। अगर इसके ऊपर 2 कैंडल्स H1 की स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कैंडल्स क्लोज़ होती हैं, फिर आपको बाय देखना है। अदरवाइज़ मार्केट क्या करेगी, एक कैंडल इधर क्लोज़ की, ठीक है, दूसरी इसको टच करेगी और ये नीचे स्ट्रक्चर बनाया लिक्विडिटी हंटिंग की और ये नीचे। इसके चांस काफ़ी ज़्यादा हैं इस पैटर्न के कि मार्केट ये इसमें पैटर्न जो है वो इसको प्ले कर सकती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। बाकी जो भी एनालिसिस होंगे ये मैंने आपको वीकली आउटलुक दे दिया है, ठीक है। मंडे को क्या होगा इस हवाले से इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मंडे को भी मैं जो है वो लाइव आने से पहले आपको वीडियो दे सकूँ, एनालिसिस दे सकूँ। कोशिश अब पूरी रहेगी कि हम आपको यूके में ही बता दिया करें आपको मेजर लेवल के आपको कहाँ से बाय या सेल देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।